गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम अपने कक्षा 10वीं के अलजेब्रा में पढ़ेंगे प्रश्न संग्रह 3 की 7वीं सवाल तथा उसके आगे की सवाल। बच्चों थोड़ा सा बता दूं, आज मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे बीजगणित में कितना कितना पोर्शन कट है ये सब लिख करके आपके सभी ग्रुप में डाल दिया है। सभी लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा और टिक कर लीजिएगा। फिर भी यदि उसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं अपनी 7वीं सवाल। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का पहला पद ऋण 5 तथा अंतिम पद 45, यदि उन सभी पदों का योगफल 120 हो तो उस श्रृंखला में कुल कितने पद होंगे तथा उनका समान अंतर कितना होगा। बच्चों सबसे पहले हम अपना प्रश्न ही समझेंगे कि प्रश्न में हमें क्या दिया गया। पहला पद ऋण 5 अर्थात a का मान कितना दिया गया है हमें ऋण 5 और a बराबर क्या होता है t1 होता है। जब a का मान ऋण 5 है तो t1 का मान भी कितना होगा ऋण 5। अंतिम पद कितना दिया गया है हमें 45। अंतिम पद को हम किससे दर्शाते हैं tn से दर्शाते हैं। tn अर्थात हमारा अंतिम पद, तो tn का मान कितना होगा 45 और उन सभी पदों का योगफल कितना है 120। इसका मतलब क्या हुआ sn बराबर कितना है 120। तो हल करते समय सबसे पहले हम लिखेंगे a बराबर ऋण 5। जब a बराबर ऋण 5 है तो t1 बराबर भी कितना होगा ऋण 5 होगा और tn कितना हो जाएगा हमारा 45। sn बराबर कितना होगा 120। सूत्र में हम कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे। sn के दो सूत्र हैं। पहला सूत्र होता है sn बराबर n/2 2a + n-1d। ये कब होता है जब हमें a और d दिया गया रहता है, लेकिन जब हमें t1 तथा tn दिया गया है, मतलब पहला पद हमें मालूम है ऋण 5 है और अंतिम पद भी मालूम है 45 है, तो हम sn के दूसरे सूत्र का उपयोग करेंगे। वो सूत्र होता है sn बराबर n/2 कोष्टक में t1 + tn। इस सूत्र के उपयोग द्वारा हम सवाल हल करते हैं। तो देखिए a बराबर ऋण 5 t1 बराबर ऋण 5, क्योंकि a क्या होता है t1 होता है। tn बराबर 45 sn बराबर 120। माना कि अंकगणितीय श्रृंखला में n पद है, n पद दे दिया गया। sn बराबर क्या हो गया n/2 t1 + tn। इस सूत्र का उपयोग क्यों किया है, सबसे छोटा सूत्र है, क्योंकि जब हमें पहला पद और अंतिम पद दोनों ज्ञात हो तो हम इस छोटे सूत्र का उपयोग करते हैं। अब sn की जगह कितना हमें दिया गया 120। sn का मान रखेंगे 120। n हमें ज्ञात करना है, n ऐसे ही रखेंगे n/2। कोष्टक में ऋण 5 धन 45 कोष्टक बंद 120 बराबर n/2 गुणे 45 में से ऋण 5 घट गया, कितना बचा 40। 40 को 2 से भाग दे दिया, 20 दूनी 40, कितना हो गया 20। 120 बराबर 20 का गुणा n में किया 20n। 120 बराबर 20n, इसीलिए n बराबर 120/20। 0 0 से कट गया, 2 छंग 12, n बराबर 6। इस श्रृंखला में 6 पद हैं। हमने पहला उत्तर अपना निकाल लिया कि कितने पद हमसे पूछे गए थे, तो इस श्रृंखला में 6 पद है। अब हमें क्या है उसका क्या निकालना है, d का मान ज्ञात करना है। इसको अब हम किस में रखेंगे sn वाले सूत्र में। sn बराबर n/2 2a + कोष्टक में n-1 कोष्टक पर d। क्यों, क्योंकि अब हमें a भी ज्ञात है और हमें n का मान भी ज्ञात है। तो चलिए देखते हैं। sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a + कोष्टक में n-1 कोष्टक पर d। sn की जगह पर 120 प्रश्नानुसार। n अभी हमने ज्ञात किया कि 6 पद है, n का मान 6 ज्ञात हो गया। n/2 अर्थात 6/2 2a 2 गुणे a का मान हमें प्रश्न में ही दिया गया ऋण 5 गुणे ऋण 5 धन n-1 कोष्टक में 6 ऋण 1 कोष्टक बन d। 120 बराबर 6 में 2 से भाग दिया, 2 तिहाई 6 3 हो गया, 5 दूनी 10 ऋण 10, 6 में से 1 गया 5, 5 में d का गुणा होकर धन 5d। 120 बराबर 10 तिहाई 30 ऋण 30 धन 3 में 5 का गुणा होकर 3 बचे 15d। 120 धन ऋण 30 था, पक्षांतर किया धन 30 हो गया। 120 धन 30 बराबर 15d। d बराबर 150/15, 15 दाम में 150। d बराबर कितना हो गया 10। अर्थात उस श्रृंखला में कुल 6 पद होंगे तथा उन सभी का समान अंतर कितना होगा 10। 8वीं सवाल में 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 36 हो तो n का मान ज्ञात करो। सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ क्या दिया 1 से n तक की, हमें कोई अंक नहीं दिया कि कहाँ से कहाँ तक, क्या दिया है n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 36 हो तो n का मान ज्ञात करो। अब हमें 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, sn बराबर n कोष्टक में n+1 कोष्टक 1 2। ये क्या है हमारा 1 से n तक n प्राकृतिक संख्याओं ज्ञात करने का सूत्र है। ये मैंने आपको उदाहरण में भी बताया था। उदाहरण में 3 सूत्र दिए गए थे, n प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र, सम प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र और विषम प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र। तो ये हमारा पहला सूत्र है कि अगर हमें n प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करनी होगी तो हम ये लिखेंगे sn बराबर n कोष्टक में n+1/2। अब इसमें देखिए यहाँ पर
सूत्र हमने लिख दिया Sn बराबर n कोष्टक में n+1/2। यहाँ Sn का मान कितना दिया गया 36। उन n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है 36 दिया गया। तो Sn की जगह पर हम कितना लिखेंगे 36 बराबर n कोष्टक में n+1 कोष्टक बन 2। अभी 36 का गुणा किसमें होगा 2 में। 36 गुणे 2 बराबर n का गुणा n में n का वर्ग धन n का गुणा 1 में 1 है। तो ये कितना हो गया 36 दूनी 72 बराबर n का वर्ग धन n का वर्ग धन n धन 72 को जब बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 72 बराबर 0। ये हमारा एक वर्ग समीकरण का स्वरूप बन गया n का वर्ग धन n ऋण 72। 72 का ऐसा गुणनखंड जिससे हम जोड़े घटाएं तो मध्य पद धन n और गुणा करें तो कितना मिलेगा ऋण 72 धन 9 ऋण 8। धन 9 में से ऋण 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1n और 9 का गुणा जब 8 में होगा 9 8 72 अर्थात कितना होगा ऋण 72। देखिए लिखते समय n का वर्ग धन 9n ऋण 8n ऋण 72 बराबर 0। इन दोनों में 2 का समूह बना लिया हमने। यहाँ पर n का वर्ग धन 9n एक समूह में हो गया, 8n ऋण 72 दूसरे समूह में हो गया। अब देखेंगे कि पहले वाले समूह में कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सा ऐसा चर है जो दोनों में समान है। तो यहाँ पर हमें n समान मिला, यहाँ n 2 बार है, यहाँ n 1 बार है, अर्थात n दोनों में समान रूप से दिखाई दे रहा है। n को बाहर निकालेंगे कोष्टक में क्या होगा n धन 9 ऋण 8n ऋण 72 में हमें 8 सामान्य दिखाई दे रहा है। 8 एकम 8 8 9 72 ऋण 8 को बाहर ऋण मध्य पद का चिन्ह इन दोनों में इस समूह में 8 बाहर निकला। कोष्टक में क्या हो गया n धन 9 कोष्टक बंद, अर्थात समान गुणनखंड का कोष्टक क्या हुआ n धन 9 असमान गुणनखंड n ऋण 8 बराबर 0। n धन 9 बराबर 0 n बराबर ऋण 9 n ऋण 8 बराबर 0 n बराबर 8। हमारा उत्तर हुआ प्राकृतिक संख्या बराबर 8 है, क्योंकि x बराबर ऋण 9 प्राकृतिक संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं और शाब्दिक प्रश्नों में ऋणात्मक उत्तर भी नहीं लिए जाते हैं, ये हम जानते हैं। उसी तरह से प्राकृतिक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x बराबर ऋण 9 ना लेकर हम उत्तर लिखेंगे कि हमारी प्राकृतिक संख्या कितनी है 8 है। अगली सवाल देखिए, थोड़ी से हट के बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें 3 अंक गणितीय श्रृंखला को किस तरह से दिया गया, हमें सिर्फ घुमा करके दिया गया कि किस तरह से हम इसमें 207 से अपनी अंक गणितीय श्रृंखला प्राप्त करते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया, संख्या 207 के 3 भाग इस प्रकार करो कि वे संख्याएं अंक गणितीय श्रृंखला में हो तथा 2 छोटी संख्याओं का गुणनफल 4263 होना चाहिए, 4623 हो। ये हमें दिया गया कि 207 का इस तरह से 3 भाग करो कि उसमें से 2 छोटी संख्याओं का गुणनफल 4623 हो और वो संख्याएं भी अंकगणितीय श्रृंखला में हो। तो सबसे पहले हल करने के लिए कि माना संख्या 207 के 3 भाग a ऋण d a और a धन d हैं, क्योंकि हम जानते हैं अंकगणितीय श्रृंखलाओं के 3 क्रमिक पद में हम पढ़ चुके हैं कि अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद क्या होते हैं, a ऋण d a धन d। इसी तरह से ये भी क्या हो गए 207 के भी 3 भाग हो गए। अब ये अंकगणितीय श्रृंखला में है कि 207 के 3 भाग a ऋण d a धन d अंकगणितीय श्रृंखला में। श्रृंखला का पहला पद क्या होता है a तथा समान अंतर d है तथा तीनों पदों का योगफल कितना दिया गया 207 दिया गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पदों को जोड़ देंगे और उसका योगफल कितना लिखेंगे 207। इसीलिए a ऋण d धन a धन d बराबर कितना हो गया 207। ऋण d धन d से क्या हो गया कट गया a 3a मिलके 3a बराबर कितना हो गया 207। a बराबर 207 बटे 3, 3 छंग 18 2 27 3 9 27। a बराबर कितना हो गया 69। a का मान हमने कितना ज्ञात किया 69 ज्ञात किया। अब श्रृंखला का पहला पद क्या है a ऋण d है, इसीलिए क्या हो जाएगा a की जगह पर 69 लिखेंगे, 69 ऋण d कोष्टक बंद। दूसरा पद क्या है a बराबर कितना हो गया 69 दिया गया। तीसरा पद क्या है a धन d दिया गया, 69 धन d तीसरा पद हो गया। लेकिन क्या कहा गया कि इस श्रृंखला के 2 छोटे भाग क्या हो सकते हैं, एक भाग हो सकता है 69 ऋण d का और दूसरा भाग खुद क्या हो सकता है 69 है। इन दोनों का गुणनफल 4623 है, इन दोनों का गुणनफल 4623 है, इसीलिए 69 कोष्टक के बाहर कोष्टक में 69 ऋण d अर्थात इन दोनों का गुणनफल बराबर कितना है 4623। 69 का गुणा 69 ऋण d बराबर 4623 है। 69 इसका गुणांक है, इसको बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाग में परिवर्तित हो जाएगा। जो 69 ऋण d का गुणांक है ये भाग बराबर के इस तरफ जाने पर भाग में हो जाएगा
तो 69 ऋण डी बराबर 4623/69। इससे इसको भाग देंगे, कितना हमें मिलेगा? 67 मिलेगा। 69 ऋण डी बराबर 67, 69 ऋण 67 बराबर डी। इसको इस तरह पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। 69 में से 67 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा? डी बराबर 2। अब हमें ए का मान ज्ञात हो गया 69 और डी का मान कितना ज्ञात हो गया? 2। अब इन्हीं दोनों मानों के आधार पर हम अपनी अंकगणितीय श्रृंखला का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ से मैंने एरो द्वारा यहाँ दिखाया, यहाँ डी बराबर 2 के बाद सवाल यहाँ पर आई है। इस श्रृंखला का पहला पद ए ऋण डी है, तो ए की जगह पर हम कितना लिखेंगे? 69 ऋण डी का मान कितना है? 2। 69 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 67। यहाँ पर दूसरा पद ए बराबर कितना है? 69 है। तीसरा पद ए धन डी है, अर्थात 69 धन 2 बराबर 71। इस प्रकार संख्याएं 207 के अभिष्ट 3 भाग क्या होंगे? 67, 69 और 71। ये क्या थे? 207 के 3 अभिष्ट भाग। बच्चों, हमारी 10वीं सवाल में एक अंकगणितीय श्रृंखला में 37 पद है। सबसे मध्य के 3 पदों का योगफल 225 और अंतिम 3 पदों का योगफल 429 हो तो अंकगणितीय श्रृंखला लिखो। इसको हल करते समय हमें दी गई अंकगणितीय श्रृंखला में 37 पद है, अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा? 37। इस श्रृंखला का मध्य पद का सूत्र हम कैसे करते हैं? n+1/2, अर्थात n का मान कितना दिया गया? 37। 37 धन 1/2 बराबर 38/2। 38 को 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 19। इस श्रृंखला का 19वां पद सबसे मध्य में है, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब T18 धन T19 धन T20 बराबर 225। कहा गया है कि सबसे मध्य के 3 पदों का योगफल कितना है? 225। मतलब 19वां सबसे मध्य पद है, तो एक पद इसके आगे का और एक पद इसके पीछे का, इन तीनों पदों का योगफल कितना है? 225। अब हम एक एक का मान ज्ञात करेंगे। n की जगह पे 18 रख के देखेंगे, n की जगह पे 19 रख के देखेंगे और n की जगह पे 20 रख के देखेंगे। तो सबसे पहले T18 बराबर a धन कोष्टक में n-1 d, 18 ऋण 1 कितना हो जाएगा? 17। 17 में d से गुणा करेंगे, a धन 17 d। T19 बराबर a धन कोष्टक में 19 ऋण 1 कोष्टक बन d, 19 में से 1 गया 18, 18 में d का गुणा करेंगे, a धन 18 d। T20 बराबर a धन कोष्टक में 20 ऋण 1 कोष्टक बन d बराबर a धन 20 में से 1 गया 19, 19 में d से गुणा करेंगे 19 d, अर्थात a धन 19 d। इस तरह से हमने T18, T19, T20 के मान ज्ञात किए। अब कह रहा है कि इन तीनों मध्य पदों का योगफल कितना दिया गया? 225। तो ये a धन 17 d धन a धन 18 d धन a धन 19 d बराबर कितना लिखेंगे? 225। सबको जोड़िए, a कितना हो जाएगा? 3 है। 17 d धन 18 d धन 19 d कितना हो जाएगा? 54 d। 3a धन 54 d बराबर 225। इसको इस समीकरण को छोटा रूप देने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण में 3 से भाग देंगे। a कितना हो जाएगा? 3a/3, 3 3 से कट गया a। 18 त्रिक 54 धन 18 d बराबर 3 7 21, 1 गया 3 5 15। भाग देने पे क्या मिलेगा? समीकरण का छोटा संक्षिप्त रूप a धन 18 d बराबर 75, समीकरण नंबर 1। ये हमने क्या किया। अब क्या बोल रहा है? इस श्रृंखला में एक अंकगणितीय श्रृंखला में कितने पद थे? 37 पद हैं। अब इसमें अंतिम पद क्या है? 37 पद से अंतिम 3 पदों को हमें लेना है कि 37 सबसे अंतिम पद है, तो 37 के आगे के 2 पद क्या होंगे? 35 और 36। इस श्रृंखला में 35, 36 तथा 37 अंतिम 3 पद हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया? इस अंकगणितीय श्रृंखला में 37 है, ये इस एक अंकगणितीय श्रृंखला में 37 हैं, मतलब 37 पद हैं इसमें। तो इसमें से 3 पद हमें पहले के निकालना पड़ेगा। 37 के 3 पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 37 के पहले 36, 36 के पहले 35। तो दी गई शर्त के आधार पर जैसे हमने ये ज्ञात किया T36 T35 धन T36 धन T37 बराबर इन तीनों का योगफल कितना हो रहा है? 429। 429 कैसे मालूम पड़ा हमें? प्रश्नानुसार। अंतिम हाँ देखो यहाँ पर T35 T धन T36 धन T37 बराबर कितना हो गया? 429। कैसे कि अंतिम 3 पदों का योगफल कितना है? 429 है। जैसे हमने वहाँ पर 18, 19 और 20 का मान ज्ञात किया था, यहाँ पे हम 35, 36 और 37 का मान ज्ञात करेंगे। n की जगह पर पहले 35 रख के देखेंगे, फिर n की जगह पे 36 और n की जगह पे 37 रखेंगे। तो सबसे पहले T35 बराबर a धन कोष्टक में n-1 की जगह 35 ऋण 1 कोष्टक बन d, तो ये कितना हो जाएगा? a धन 35 में से 1 गया 34, 34 का गुणा d में होकर a धन 34d। फिर T36 बराबर a धन n की जगह पे 36 ऋण 1, 36 में से 1 गया कितना होगा?
35, 35 का गुणा डी में होके क्या हो जाएगा a धन 35d। टी 37 बराबर a धन कोष्टक में 37 ऋण 1 कोष्टक के बाहर d, ये क्या हो जाएगा a धन 37 में से 1 गया, कितना बचेगा 36, 36 का गुणा d में होके a धन 36d। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे और इसका योगफल हमें कितना दिया गया 429। देखिए a धन 34d धन a धन 35d धन a धन 36d बराबर कितना है 429। सबको जोड़ा a कितना हो गया 3a, 34, 35, 36 जोड़ के कितना हो गया 105d बराबर कितना है 429। इस समीकरण को भी संक्षिप्त रूप में लेने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण में 3 से भाग देंगे, क्योंकि समीकरण में 3 से पूर्ण रूप से भाग जाएगा। 3a/3 करेंगे, 3 3 से कट गया, कितना हो गया a। 105d/3 करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, कितना हो गया 35d बराबर 429 में 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 12, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, a धन 35d बराबर 143। ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर 2 ऋण 1, ये हमारा स्टेटमेंट हुआ। a धन 35d बराबर 143 ऋण a धन 18d बराबर कितना हो गया 75। दोनों चार अंकों के चिन्ह क्या है, परस्पर समान थे, इसीलिए हमने घटाया इसे। घटाने में चिन्ह परिवर्तित होते हैं, धन धन ऋण, धन धन ऋण और धन धन ऋण। धन a ऋण a से क्या हो गया, कट गया। धन 35 में से ऋण 18 घटा देंगे, कितना बचेगा 17d। 143 में से 75 को घटा दिया, कितना बचा 78। 17d बराबर कितना हो गया 68। तो d बराबर कितना हो गया 68/17, 17 चौका 68, d का मान कितना हो गया 4। d का मान समीकरण 1 में रखने पर a धन 18d बराबर 75, a धन 18 गुणे 4 बराबर 75, a धन 18 चौक 72, a धन 72 बराबर 75, a बराबर 75 ऋण 72, a बराबर 3। बच्चों अब हमें a का मान 3 और d का मान 4, अर्थात प्रथम पद a ज्ञात हो गया। ये हमारा प्रथम पद a कितना है 3 और इनके समान अंतर कितना होगा 4। तो पहला पद a किसके बराबर होता है, t1 के बराबर। a क्या होता है, a बराबर t1 होता है और a बराबर s1 भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे a बराबर t1, कितना हो गया 3। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए t1 में हम समान अंतर जोड़ देंगे। t2 बराबर क्या हो जाएगा t1 प्लस t, 3 धन 4 बराबर कितना हो गया 7। तीसरा पद t3 बराबर t2 के मान में हम d का मान जोड़ देंगे, कितना है 7 धन 4 बराबर कितना हो गया 11। इस तरह से इसमें क्या दिया गया कि अंतिम पद कितना है 37 है, सॉरी अंतिम पद कितना है 37 है, तथा 37वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे a धन 36d। तो a का मान कितना हो गया 3 धन 36, d का मान कितना हो गया 4। 3 धन 36 का गुणा 4 में करेंगे, कितना होगा 144। 3 धन 144 बराबर कितना होगा 147। हमारा उत्तर होगा दी गई अंकगणितीय श्रृंखला 3 7 11 डैश 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 147 से, अर्थात 37वें पद में कितना कौन सा अंक आएगा 147 अंक। ये थी हमारी अंकगणितीय श्रृंखला।